वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाले अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो आपको जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो आपका क्लास 10th का। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए। तो तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे नए तत्वों का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। अब उसी में जो रासायनिक अपक्रिया होती है, जो आपकी रासायनिक अपक्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। रासायनिक अपक्रिया कितने से, दो चीज़ों से। नंबर एक होता है अभिकारक, एक क्या होता है आपका, अभिकारक, और एक होता है आपका उत्पाद। तो जो रासायनिक अपक्रिया है इन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक अभिकारक और एक उत्पाद। तो आपको बात करते हैं कि अभिकारक क्या होता है। कि अभिकारक होता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक, जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं। फिर अब आता है हमारा उत्पाद। उत्पाद क्या होता है कि जो रासायनिक अपक्रिया, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में से ही होता है। मतलब जो चीज़ जैसे रासायनिक अपक्रिया होगी उसके बाद जो पदार्थ बना उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। फिर ऐसे ही अब हम जाने, पहले सबसे पहले एक रासायनिक अपक्रिया दे रहे हैं, उसमें आप बता देते हैं। तो जैसे सपोज डैट हमने मान लिया कि एक हमारी रासायनिक अपक्रिया हो गई। जैसे हमने लोहा लिया और लोहे की क्रिया हमने करा दी ऑक्सीजन के साथ। इसके साथ करा दी हमने, ऑक्सीजन के साथ। जैसे ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमारा क्या होता है कि इसके हमने दो ले लिए और हमारा क्या बना दिया, 2FeO। क्या बना दिया, 2FeO। तो ये हमारी एक रासायनिक अपक्रिया हो गई। तो इसमें से ये दोनों हमारे क्या हो गए, अभिकारक। क्या हो गए, अभिकारक, क्योंकि ये भाग ले रहे हैं रासायनिक अपक्रिया में। तो ये हमारे हो गए अभिकारक और ये हमारे हो गए हमारे उत्पाद। क्या हो गए, उत्पाद। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, उत्पाद हो गए। अब सबसे पहले जैसे हमारे अंदर और इसके जैसे अब बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया के एग्जाम्पल। तो रासायनिक अपक्रिया के एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे आपके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो भोजन का पाचन होता है, वो एक रासायनिक अपक्रिया होती है। इसे होने के लिए बहुत सारी अपक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। श्वसन भी आपकी एक रासायनिक अपक्रिया है। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अपक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना भी एक रासायनिक अपक्रिया है। दही का बनना भी एक रासायनिक अपक्रिया है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम जानेंगे कैसे कि ये चीज़, मतलब ये हमारी एक रासायनिक अपक्रिया है। हम जानेंगे कैसे कि ये एक रासायनिक अपक्रिया है। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना, हम जानेंगे कैसे कि रासायनिक अपक्रिया। नंबर एक पॉइंट आता है आपका कि ये रासायनिक अपक्रिया है, तो इसे हम कैसे जानेंगे। देखो, नंबर एक पे क्या आता है आपका, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, जैसे हमने एक, हमारी कोई अपक्रिया है और उसकी अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, देखो। जैसे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन। क्या ले लिया, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन भी क्या है, तुम्हारी गैस है। हाइड्रोजन के साथ हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन भी क्या है, तुम्हारी गैस है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जल। क्या बनाएंगे, जल, मतलब H2O। H2O बना दिया, ये हमारा क्या हो गया, जल। और जल कैसा हो गया, लिक्विड। जल कैसा हो गया आपका, लिक्विड। तो पहले ये गैसें थी, गैसें में के बाद क्या हो गया, इसमें लिक्विड बन गया। तो रासायनिक अपक्रिया में पता चल गई। तो ये कैसी है कि रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। अब नंबर दो होता है हमारा रंग में परिवर्तन। आपका सबसे पहला पॉइंट बताते हैं कि इसका क्या है, कि रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन कब होता है, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन देखो, जैसे हमने लोहा, आपको बताया था हमने कि लोहा है हमारा, ठीक। और लोहे की क्रिया हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ करा दी। किसके साथ करा दी, ऑक्सीजन के साथ। जैसे हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो लोहा उस टाइम हमारा कैसा होता है,
काला होता है। कैसा होता है? काला। ठीक। और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो हमारा क्या बनाता है? 2FeO। और इस पर क्या होता है कि ऑक्साइड की एक परत जम गई और ये कैसी हो गई? एक भूरे कलर की। ये कैसी हो गई? भूरे कलर की। ठीक है, तो हमें पता चल गया कैसी हो गई? ये भूरे कलर की। तो हमें पता चल गया कि इसके रंग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि ताप में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? जैसे बात करते हैं कि ताप में परिवर्तन, तो हम जानेंगे कैसे ताप में परिवर्तन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन के जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, तो सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा कि हमने लिया चूना। क्या लिया हमने? चूना। चूने का फॉर्मूला होता है CaO। और इसे हमने क्या किया? पानी के अंदर डाल दिया। इसे हमने किसके अंदर डाल दिया? पानी के अंदर डाल दिया। जैसे हम डालते हैं तैसे हमारा क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम क्या पढ़ते हैं? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। और प्लस क्या निकालेगा इसमें से? इसका तापमान बदल जाएगा। इसके अंदर से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊष्मा। जिससे इस अभिक्रिया का क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि गैस का उत्सर्जन। आपको हम क्या बताएंगे? गैस का उत्सर्जन। अब देखो, गैस का उत्सर्जन कैसे होता है? ठीक है। गैस का उत्सर्जन कैसे होगा? देखो, सबसे पहले आपको हम लेके चलेंगे तो हमारा गैस का उत्सर्जन कैसे होगा। ठीक है। हम क्या करेंगे? गैस का उत्सर्जन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने लिया एसिड H2SO4, जिसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हमने और इसे हमने किसके अंदर इसके अंदर हमने डाला लोहा। क्या डाला हमने? लोहा। चाहे कॉपर, कुछ भी डाल दो आप। तो ये जब रिएक्शन होती है, क्या होती है? ये जब रिएक्शन होगी, ठीक है, ये क्या होगी? एक रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन से क्या होता है? जैसे ये जब रिएक्शन होगी, ठीक है, तो हमारा क्या बनाएगा? आपको FeSO4। क्या बनाएगा आपका? FeSO4। और इसी के साथ जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। FeSO4 बना दिया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी रासायनिक अभिक्रिया के, हमने आपको बता दिए कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या हो गए। सबसे पहले आपको हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया आपको हमने कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद हमने आपको बताया कि अभिकारक क्या होते हैं। उसके बाद हमने बताया उत्पाद क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल भी आपको हमने बता दिए और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान भी बता दी। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान तो समझ में आ गई होगी। अब आते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलन। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं? तो उसके लिए आपको, जैसे हमने एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है FeH2, ठीक है, और FeO2 और प्लस H2। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है? जैसे ही हमारी यह रासायनिक अभिक्रिया दी गई है तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। तो सारणी के अंदर हमने सबसे पहले हमने क्या लिख लिए? तत्व लिख लिए। उसके बाद अभिकारक में परमाणुओं की संख्या लिख ली और उसके बाद उत्पाद की संख्या लिख ली। तो Fe है हमारा, ये दिख रहा है आपको। तो Fe में कितने अणु हैं? एक है। उसके बाद इस साइड देखते हैं तो Fe में कितने हैं? अभी दो हैं। Fe में इस साइड एक है, इस साइड कितने हैं? दो हैं। ठीक है। इस साइड कितने हैं? दो हैं। उसके बाद हाइड्रोजन में कितने हैं? यहाँ पे दो हैं। और इस साइड कितने हैं? दो हैं। इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है और इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं? तीन है। कितने हैं? तीन है। ठीक है। अब देखो इसे संतुलित कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारी कमी किसकी है? लोहे की। किसकी है?
सबसे पहले ऑक्सीजन को हम संतुलित करते हैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ पे कितना है यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 1, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कितना करेंगे ऑक्सीजन में, यहाँ 3 का कर देंगे। कितने करेंगे हम 3 का। जैसे हम 3 का किया तो हमारा क्या बना, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ 3 का किया और 3 का जैसे हम करते हैं तो हमारा बनाएगा, किसके साथ किया था, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे हमारा 3H2SO4 बनाएगा। 3H2SO4 होने के बाद फिर हम इसे संतुलित करते हैं, तो पूरी तरीके से जब हम संतुलित करेंगे समीकरण, तो हमारा समीकरण इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले आपको हम बताते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। आपका है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक, प्रकार कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 आपको हमने बताया है संयोजन अपक्रिया। क्या बताया हमने, संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया क्या होगा, ये आपका है संयोजन अपक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अपक्रिया में आपको बता देते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व क्या करते हैं, आपस में मिल जाएं तो एक अल्प पदार्थ बना दें। क्या बना दें, एक अल्प पदार्थ। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया, जैसे आपका है कि हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ले लिया हमने, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, क्या है वो, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड में हमने जैसे हमने इसमें डाला पानी, क्या डाला हमने, पानी। तो ये जो अपक्रिया बन के आई तो हमारी क्या बनाएगी, CaOH का होल ट्वाइस। क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये हो गया हमारा भुजा हुआ चूना। ये हमारा क्या हो गया, भुजा हुआ चूना। ठीक है, तो इस प्रकार की ये हमारा भुजा हुआ क्या हो गया, चूना हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी जो अपक्रिया है उसे अब हेडिंग है आपकी वियोजन अपक्रिया। आपकी क्या है, वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है, वियोजन अपक्रिया। तो बात करते हैं वियोजन अपक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अपक्रिया क्या होती है कि जब एकल पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में क्या सा हो जाए, विभाजित हो जाए, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बिना इसे हम कहेंगे वियोजन अपक्रिया। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका दिया है, एग्जाम्पल में दिए गए थे। ठीक है, ये हमारे किसके हैं, वियोजन अपक्रिया के, ध्यान रखना ये हमारे किसके हैं, वियोजन अपक्रिया। ये हमारे किसके हैं, वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया आपके समझ में आ गई होगी, ये उदाहरण लिख लेना उसके। ठीक है, ये हो गए हमारी वियोजन अपक्रिया। लेकिन जो वियोजन अपक्रिया होती है वो आपकी निम्नलिखित प्रकार की होती है। जैसे बात करते हैं हम, नंबर 1 पॉइंट आता है आपका विद्युत वियोजन। क्या होता है, विद्युत वियोजन। जिस अपक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित करके वियोजित की जाती है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। ये आपका एक सबसे परफेक्ट उदाहरण है। जैसे हम पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा, वो परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रकाशीय अपक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, प्रकाशीय अपक्रिया। तो प्रकाशीय अपक्रिया में क्या होता है कि वह अपक्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में की जाती है, वह अपक्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में की जाती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम प्रकाशीय अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे
ठीक है, हमने ले लिया सिल्वर क्लोराइड। क्या ले लिया? AgCl को हम पढ़ते हैं सिल्वर क्लोराइड। और इसे हम सूर्य की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें चांदी अलग हो जाएगी और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। क्लोरीन गैस आपकी कैसी हो जाएगी? निकल जाएगी। ऐसी सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड को हम जैसे ही हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो इसमें क्या होगा कि चांदी अलग हो जाएगी और ब्रोमीन अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वेत फोटोग्राफी। जो इस अपक्रिया का उपयोग होता है वो श्वेत फोटोग्राफी में भी होता है। कौन सी अपक्रिया का? प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया का। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऊष्मा शोषी अपक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका दिया गया है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है कि जिस अपक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उस अपक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात कर दें कि हमने CA क्या लिया था? OH का होल ट्वाइस। क्या लिया था? CaOH का होल ट्वाइस। जैसे CaOH का होल ट्वाइस लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं या ऊष्मा देते हैं। तो जैसे हमने ऊष्मा दी इसे तो हमारा ये क्या हो गया कि चूना अलग हो जाएगा, आपका CaO अलग हो गया और H2O आपका अलग हो गया। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि विस्थापन अपक्रिया। क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे तो आपको हम बताते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका विस्थापन अपक्रिया। क्या है आपका? बात कर दें तो विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अपक्रिया क्या है? ठीक है, विस्थापन अपक्रिया क्या है आपको बता दें। ये है हमारी क्या है? विस्थापन अपक्रिया। और विस्थापन अपक्रिया जिस अपक्रिया में क्या होता है कि यौगिक कम क्रियाशील को, जो अत्यधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को अपनी जगह से उसे हटा देता है, अपनी जगह से हटा देता है। जैसे ये लोहा है, ये कॉपर है। तो कॉपर क्रियाशील ज़्यादा होता है, लोहा कम होता है। तो कॉपर क्या करता है? लोहे को अलग निकाल देता है और बना देता है FeSO4। और कॉपर को क्या, और लोहे ने क्या किया? कॉपर को निकाल दिया और कॉपर की क्या ले ली? जगह। तो कॉपर को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। ऐसे ही हमारा होता है जिंक वाला। तो जिंक वाले में जिंक होता है तो वो कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर को क्या करेगा? बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्विविस्थापन अपक्रिया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है? जैसे आपको हम बात करते हैं, ये हमारा है दो विस्थापन अपक्रिया। ठीक, तो दो विस्थापन अपक्रिया में हमने दो तत्व लिए। दोनों तत्व क्या करते हैं? आपस में क्या करते हैं? साझा करते हैं। आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो Na और क्या किसके साथ करेगा? ये क्लोरीन के साथ। Na किसके साथ करेगा? क्लोरीन के साथ क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा? NaCl। और Na जो आपको बैरियम है, बैरियम सल्फेट के साथ करके क्रिया करके बैरियम सल्फेट बनाता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें जो दिया गया है, ठीक है, जो आपका है उपचयन और अपचयन। क्या है इसका नाम? उपचयन और अपचयन। तो उपचयन का नाम होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। नंबर दूसरा पॉइंट है कि इसमें से हाइड्रोजन की कमी होती है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के संग योग कर लिया और उसके साथ बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि इसमें योग हो गया तो योग की वृद्धि होने के लिए इस अपक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब आता है आपका, ठीक है, अब देखो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो कॉपर बना दिया। और
जिस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे ये है हमारा कॉपर ऑक्साइड है और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं और गर्म करते हैं, तो इसमें कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, जिसमें से हाइड्रोजन का ह्रास हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमारी अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। और ये ऑक्सीकरण के क्या हैं, आपके उदाहरण हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना आप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अपचयन। क्या है? अपचयन। तो अपचयन अभिक्रिया का क्या है कि जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में है कि इस अपक्रिया का में हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे ये आपके दिया गया है कि जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो देखो भाई यहाँ पे पहले ऑक्सीजन थी, अब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, तो निकलने के लिए इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आईएमपी, और ये भी आपका बता दो, तो ये भी आपका क्या है, आईएमपी। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी क्या है, आपका इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया बताते हैं, जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, जिस अभिक्रिया के अंदर उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ये सबसे क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है इस अभिक्रिया का। ये सबसे क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। किसका? ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का, ध्यान रखना। इसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर अपचयन भी होगा, उपचयन और अपचयन, ठीक। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। कुछ हमारी वस्तुएं होती हैं जिनके साथ सबसे पहले आपका क्या होता है, संक्षारण। ये भी आपका क्या है, आईएमपी है। संक्षारण हर बार एग्जाम में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड के लिए। तो संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु आर्द्रता के साथ क्या करती है, क्रिया करती है, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? एक परत। तो इसी से क्या होता है, धातु संक्षारित होने लगती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, धातु का संक्षारण। अब इसके जो इसे हम क्या कहेंगे, संक्षारण। अब इसके रोकथाम के क्या लिखना है हमें, उपाय। तो रोकथाम के जो उपाय होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर 1 होता है कि लोहे पर जंग लगना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रोकने के लिए उस पर हम विद्युत का लेपन करते हैं, पेंट कर देते हैं, या इस लेपन कर देते हैं, या उसे हम क्या बना देते हैं, मिश्र धातु। क्या बना देंगे, मिश्र धातु। और मिश्र धातु पे ध्यान रखना कि इस पर कभी भी, मिश्र धातु में कभी भी क्या होता है, जंग नहीं लगती है। जैसे बात करते हैं हम स्टील की, तो स्टील क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, केवल आप लाइक कर दीजिए। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।